हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम। देखिए, अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था कि जो कैंसिल हो गया था। क्यों कैंसिल हुआ था? कुछ त्रुटियां पाई गई थी, जैसे पेपर लीक हो गया था, ऐसा कुछ सुनने को मिला था। तो एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो उस एग्जाम के कैंसिल करने के बाद अब लोकसभा का चुनाव डिसाइड हो गया है, जो होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के बाद हमारे एग्जाम का होने का पूरा पूरा चांसेस है। तो इसलिए हम इसको री एग्जाम का नाम दिए हैं। इसलिए री एग्जाम में देखिए, जीएस और जीके ये दोनों मिला करके 38 नंबर का वेटेज इसका होता है। कितना? अच्छा देखिए, लोग जीएस और जीके में कहते हैं कि 38 में हमारा सही नहीं हो पा रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? इसके पीछे का रीजन होता है, कारण ये होता है कि वो लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसको कम पढ़ा जाए ज्यादा नंबर आएगा, और कुछ टॉपिक ऐसी हैं कि ज्यादा पढ़ोगे तो कम नंबर आएगा। जैसे आपका प्राचीन इतिहास हो गया। प्राचीन इतिहास से बहुत करेगा तो एक सवाल बनाएगा, एक सवाल या मैक्सिमम दो सवाल बना सकता है, नहीं भी बना सकता है। लेकिन उसको हम पढ़ने बैठेंगे तो प्राचीन इतिहास को 10 से 15 दिन लग जाएगा। अभी हमारे पास री एग्जाम के लिए टाइम तो खैर 1 से 1.5 महीना है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसको सिलेबस को जीएस और जीके का कितना शॉर्ट तरीके से पढ़ा जाए, ताकि एग्जाम में हम सही नंबर 38 में कम से कम 38 में हम 35 नंबर करके आए। देखिए, 38 में 35 नंबर करना कौन कौन बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात इसलिए नहीं है कि जब आप टॉपिक सारी टॉपिक को तरीके से अगर करके जाएंगे, करंट अफेयर्स हुआ, स्टैटिक हुआ, और तमाम टॉपिक हैं, चर्चित व्यक्ति हुए करंट अफेयर्स को लेकर के, आपका नंबर गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर भी लेंगे। लेकिन अगर उन सब टॉपिक को आप नहीं जानेंगे तो करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए आज हम आप लोगों को री एग्जाम का जो यूपी पुलिस 2024 का है, यूपी पुलिस 2024 जो री एग्जाम होने वाला है ना, इसका जो है फुल स्ट्रेटजी बताएंगे, वो भी आसान भाषा में। वैसे आसान भाषा में हर एक टॉपिक का डीप नॉलेज आपको बताएंगे, और आप उस तरीके से पढ़ेंगे, और मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा भी। और आपसे मैं कहता हूं कि कल, यानी कल जो भी तारीख होगी, 23 तारीख है, 23 तारीख से लगभग हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है। तो जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट चालू होगा। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण होगा हर एक ऑप्शन को डिस्कशन करना। ठीक है, उसको डिस्कस करके हम आपको 38 में 35 नंबर कम से कम करवाने का प्रयास करेंगे। कम से कम 35 नंबर करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब कैसे यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करें, ये हमारी टैग लाइन है कि कैसे यूपी पुलिस री एग्जाम तैयारी करें। देखिए, इसमें सबसे पहले जीएस है और जीके है। तो सबसे पहले हम जीके की कुछ टॉपिक को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सारी टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, और सही ऑप्शन का डिस्कशन करते हुए आपको तरीके से लेकर के आगे चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है? स्टैटिक जीके। क्या? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का क्या मतलब होता है? जैसे कोई भारत की राजधानी कहाँ है, ये तो सिंपल सा सवाल हुआ। जैसे हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितनी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये ऐसे सवाल स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। इसमें 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? 6 से 8 सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है 38 में। इसके बाद समसामयिक यानी करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स का वेटेज 6 नंबर का है। कितना? 6 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा। ये आपको करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का तैयार करना है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, आपका 6 नंबर आना का है। इसके बाद यूपी जीके। देखिए, यूपी का डीप नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। जैसे यूपी का पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, यूपी की राजकीय भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, इन सब चीजों को आपको जानना पड़ेगा। तो यूपी जीके से 5 से 6 नंबर आता है, जिसको आपको समझना है। देखिए आगे, भारतीय संविधान। देखिए, राज्य व्यवस्था भी उसमें डिनोट है, लेकिन राज्य व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? राज्य व्यवस्था। व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जो है, इसको भी पढ़ना है, लेकिन भारतीय संविधान का वेटेज ज्यादा है राज्य व्यवस्था से
कम सवाल आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, पॉलिटी से कम आता है। ठीक है, तो इससे 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इन्हीं 4 टॉपिक से आपको समझना चाहिए ना कि इन्हीं 4 टॉपिक से 38 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपका फंसेगा। कितना? 20 क्वेश्चन फंसेगा। तो इस 20 क्वेश्चन को, इन टॉपिक को भी मैं क्लियरिफिकेशन में मतलब क्लियरिफाई करूंगा एक एक टॉपिक को कि स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, करंट में क्या पढ़ना है, यूपी जीके में क्या पढ़ना है। एक टॉपिक के माध्यम से कम 30 से 31 टॉपिक ऐसा मिलेगा जीएस और जीके में जो आपका सारा कवर कराएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे टॉपिक क्या है, 5वें नंबर पर देखिए मैप। और ये मैप कहाँ का पढ़ना है? मैप वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ना है, इंडियन मैप पढ़ना है। कौन सा मैप? इंडियन मैप। इंडियन इंडियन मैप क्या पढ़ना है? इंडियन मैप, भारतीय मानचित्र पढ़ना है। ठीक है, इंडियन मैप पर हम ध्यान देंगे। इससे कम से कम सवाल पूछे जाते हैं, 4 से 5। जैसे देखो, क्या इंडिया है हमारा, मान लो जैसे रफली एक वर्ग बताएं तो हमारा इंडिया जो है मैक्सिमम इसी तरह से होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे इंडिया का मैप है। अब इंडिया में यहां पर कौन सा स्टेट है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम इंडिया का मैप पढ़ेंगे तभी ना। अब यहाँ पे 7 सिस्टर्स होती हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है? कौन सी झील पाई जाती है, कौन सी नदियां आती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, कौन से इधर से कैसे जाती है, इन सब चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको मैप पढ़ना पड़ेगा। क्या? मैप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैप का हम डीपली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में हर एक स्टेट और हर एक यूटी के बारे में बताया जाएगा मैप के थ्रू। ठीक है, आगे टॉपिक क्या है? हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री तो मेजर है, 3 से 4 सवाल आता है, लेकिन हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, ये सबको पता होगा। हिस्ट्री के कितने पार्ट है? 3 है। एक क्या है? प्राचीन इतिहास है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता ऐसे पढ़ाया जाता है। एक मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन इतिहास, इसको भी पढ़ना जरूरी है। और एक क्या है? आधुनिक भारत। ये तीनों जो मिल करके हमारा इतिहास कहलाते हैं। तो इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन से बहुत होता है तो 1-2 सवाल आते हैं, बाकी आधुनिक से ज्यादा सवाल पूछने के चांसेस होते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में 3 से 4 सवाल हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है या अगला सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए हम चलते हैं। देखिए, हम डीप नॉलेज आपको बता रहे हैं सिलेबस के बारे में, तो थोड़ा सा रुक के सहम के चला जाए, हर एक टॉपिक को आराम से समझा जाए। तो देखिए अगले नंबर पर 7वां नंबर का टॉपिक क्या है? जियोग्राफी। जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत विस्तृत है। जियोग्राफी भी 2 टाइप से होती है, एक वर्ल्ड जियोग्राफी होती है, एक इंडियन जियोग्राफी। जिसमें से वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी मिला के कम से कम 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल? 3 से 4 सवाल। इसमें भी इंडियन जियोग्राफी का वेटेज ज्यादा होता है और वर्ल्ड जियोग्राफी से 1 सवाल पूछ लेता है। अगला टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर हम पढ़ने चले जाएं तो हमारा काफी टाइम लॉस होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम 2 से 3 नंबर गेन करने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स के बाद हम साइंस का पोर्शन देखेंगे। अब आपको पता ही होगा साइंस में 3 पोर्शन होता है, एक फिजिक्स का होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायो होता है। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के 2 से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसका भी डिस्कशन हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स का और बायो का। इन दोनों से सवाल 2 से 3 नंबर आ सकते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है तिथि एवं आंकड़े। जैसे देखिए, इससे 3 से 4 सवाल पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तिथि, जैसे 22 मार्च को कौन सा दिन है? अभी आपके लिए ऐसा कह दे कि 25 जनवरी को कौन सा दिन होता है, या 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसमें कौन अतिथि आए थे। तो ये सब करंट अफेयर्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, इसमें से ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में से आपको 18 सवाल पूछता है। अभी पीछे हम क्या देखें, 38 में से 20 सवाल उन्हीं टॉपिक से आता है। 38 में से 20 सवाल, देखिए 38 में से 20 सवाल इन 4 टॉपिक से आता है। और देखिए
अभी आपको बताएं 38 में से 18 सवाल इन 10 टॉपिक से आता है। इन 10 टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 38 नंबर में 35 नंबर लाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण विषय, इसको लाने का पर्पस जानते हैं क्या है? आपको समझना चाहिए कि हम किस पर कितना फोकस करें। अगर बेवजह समय हम बर्बाद करेंगे, बेवजह समय बर्बाद करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट पे जहां से हमारा वेटेज बहुत कम आता है, तो उससे फायदा क्या निकलेगा? हमारा यही होगा कि हमारा टाइम लॉस होगा और उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हमें पीएचडी थोड़ी करनी है। कंपटीशन में अगर उतरे हैं तो शार्ट तरीके से पढ़ेंगे और क्या पूछा जाता है, आज के समय में क्या मांग हो रही है कंपटीशन एग्जाम की, इस तरीके से हम इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण विषय इसमें क्या है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जो होती है यूपी पुलिस में, इसका वेटेज ना के बराबर होता है। बहुत करेगा, एक सवाल पूछ लेगा, दो ही सवाल पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि साइंस का वेटेज ही 3 है, जिसमें से केमिस्ट्री का कोई बहुत रोल नहीं है, तो इसको हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इसको भी सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास दिन पे दिन अब हर एग्जाम से विलुप्त होता जा रहा है। बीपीएससी का आईएएस पीसीएस लेवल अगर छोड़ दें और यूपीएससी का लेवल छोड़ दें, तो बहुत कम ऐसे एग्जाम में, एसएससी लेवल हुआ या सीजीएल लेवल में, प्राचीन इतिहास से कम सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम देखेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। अब अगला क्या है? मध्यकालीन इतिहास। ये भी कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्यकालीन है इंपॉर्टेंट, मुगल तक और मौर्य वंश, तमाम वंश है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन यहाँ पे हम जिस जिस एग्जाम को डेडिकेट कर रहे हैं यूपी पुलिस को, तो यूपी पुलिस में इसका बहुत रोल नहीं होता है। बहुत रोल मध्यकालीन इतिहास का, प्राचीन इतिहास और रसायन विज्ञान बहुत रोल नहीं है। इनको हमको थोड़ा सा रिजेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं विश्व भूगोल। अभी मैंने आपको चर्चा करते हुए बताया था कि विश्व भूगोल का भी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन हाँ, भारतीय भूगोल का योगदान है। इसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से 1 से 2 सवाल आता है, ये जो नॉर्मली सवाल आता है, इसको सॉल्व कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये 1 से लेकर के 5 पॉइंट जो है ना, इसमें से 1 से 2 सवाल आएगा, तो इस पे हमें टाइम देने की जरूरत है। आप लोग अगर अपने हिसाब से समझेंगे तो कहेंगे सर ऐसा नहीं है, 1 से 2 सवाल के लिए हम प्रैक्टिस के माध्यम से सही कर सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव में उतना लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अब कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए और तरीके से हम उसको प्रैक्टिस के माध्यम से लेकर के आगे चलेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में सबसे पहला हुआ स्टैटिक जीके के को लेकर के हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले आती है राजधानी। देखिए, 28 राज्य हैं और यूटी भी हमारे यहाँ है, उनकी राजधानी कहाँ है, उनकी राजधानी या उस राज्य की प्रमुख भाषाएं क्या है, राज्य की भाषा क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे मुद्रा हुई। मुद्रा जैसे यूएई की मुद्रा क्या है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऐसे पॉइंट को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। देखिए, ये हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो हमारे भाग हैं संविधान के, मूल तो 22 थे, फिलहाल 25 भाग हो गए हैं। ऐसे ही अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं। तो प्रतिदिन जैसे चलता है, अगर कानूनी व्यवस्था चल रही है, हमारी सरकारें चल रही हैं, आवश्यकता पड़ती है तो समय समय से संशोधन किया जाता है संविधान में, तो भाग और आर्टिकल बदलते रहते हैं। तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों महत्वपूर्ण है। यहां से सवाल यूपी पुलिस में जरूर पूछता है, तो इसको हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं नदियां, झरना और झील। ये नदी, झरना, झील, भारत के नदी, भारत का झरना, भारत का झील तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही साथ विश्व की झील और विश्व की नदी भी महत्वपूर्ण है, तो इसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला खेलकूद। देखिए, खेलकूद के समय में ना, पिछले कुछ वर्ष से खेलकूद में हमारे भारत का योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे अगर एग्जांपल दे तो नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया, तमाम ऐसे, विनेश फोगाट, कई ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो खेल कूद का जो क्वेश्चन का वेटेज है, यहाँ पे पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। आगे देखते हैं पड़ोसी देश।
अब देखिए जैसे इंडिया है ना, अभी हम इंडिया का मैप बनाए थे रफली, मान लीजिए ये इंडिया है। इंडिया के पड़ोस में कितने देश हैं? जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो पाकिस्तान होगा, और यहाँ पे होता है अफगानिस्तान, इधर होता है चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, मतलब इस तरह से तमाम देश होते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका व्यवहार भारत के साथ कैसा है, भारत के साथ संबंध कैसा है, इस चीज पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है, आखिरी पॉइंट है 7वें नंबर का, चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे हाल फिलहाल में चर्चा में कौन व्यक्ति रहे हैं, उनका योगदान क्या रहा है पूरे विश्व में या भारत में, ऐसे व्यक्तियों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 8। देखिए, प्रमुख पुस्तक और लेखक। पुस्तक और लेखक से 1 से 2 सवाल पूछा जाता है, इसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जरूर सॉल्व किया जाएगा। आगे देखिए, तिथि एवं आंकड़े। अभी तो हम आपको बताए थे ना कि तिथि और आंकड़े में क्या होता है, कि कौन से दिन कौन सा दिवस होता है, और उस दिवस में या उसमें क्या थीम होती है, इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है अगला, या पॉइंट है 10 नंबर का, घास के मैदान। क्या? घास के मैदान। देखिए, घास का मैदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अदर सब्जेक्ट या अदर टॉपिक है। देखिए, ये भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पे है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि देखिए, ये जो होता है ना, उष्ण कटिबंधीय होता है। क्या? यहाँ पे गर्मी, क्योंकि सूरज की रोशनी इस पे ज्यादा सीधा पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। तो गर्मी में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, वहां पे कौन सी घास का मैदान पाया जाता है, इन सब चीजों को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान। अगला देखते हैं 11 नंबर का, साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम आज के समय में बहुत एक्टिव है, और इसको समझना भी जरूरी है क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर सब लोग छोड़ देते हैं, यूपी पुलिस में कोई पढ़ता ही नहीं है, और कहते हैं कि हमारा जीएस में नंबर ही नहीं उठ रहा है, 10-15 नंबर हो रहा है। कंप्यूटर पढ़िए, साइबर क्राइम पढ़िए, घास का मैदान पढ़िए, तिथियों में आंकड़े पढ़िए, नंबर क्यों नहीं गेन होगा? आपको सारा नंबर गेन करवाया जाएगा। आगे देखिए, भारत का मैप। अभी मैं आपको बताया था, जब टॉपिक डिस्कशन हो रहा था, सब्जेक्ट डिस्कशन, तो उसमें भारत के मैप के बारे में चर्चा की गई थी। तो उससे सवाल पूछेगा, लोक नृत्य से सवाल आता है, और 15वें नंबर पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला 16 नंबर का टॉपिक क्या है, कर्क रेखा। अभी हम आपको बताया ना कर्क रेखा के बारे में क्या क्या होता है। तो ये कर्क रेखा यहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। और इसके बाद पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि और सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पुरस्कार से सवाल दिन पे दिन पूछे जा रहे हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में भी पुरस्कार से सवाल पूछा जाता है। तो इसको देखेंगे हम लोग, कौन क्या है। जैसे पॉलिटिक में अभी केंद्रीय मंत्रियों में अगर देखा जाए या राज्य मंत्री में देखा जाए, तो जैसे बोले रक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, इन सब चीजों को देखने के लिए कौन क्या है, या सीबीआई का चीफ कौन नियुक्त किया गया है, आरबीआई का चीफ कौन नियुक्त किया गया है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 19 नंबर का पॉइंट है यात्रा और दौरा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हुए ना, पिछले अपने पहले कार्यकाल में बहुत विदेशी दौरा किए थे, फिर दूसरे कार्यकाल में कुछ कम किए हैं। तो उनका दौरा, हमारे राष्ट्रपति का दौरा, हमारे विदेश मंत्री का दौरा, किस देश में गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यही नहीं, ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विदेश का कौन सा, किस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश में आया, इसको भी समझना पड़ेगा। और देखिए, अगला टॉपिक क्या, थीम, ध्येय वाक्य। जैसे देखिए, थीम अभी हाल ही में आज आज ये टॉपिक क्या कोई भी हो, मतलब 22 तारीख को डिस्कशन अगर हो रहा है, तो 22 तारीख को एक दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस भी है, और इसके साथ साथ जल दिवस भी मनाया जाता है, वाटर डे। तो वाटर डे की एक थीम है, वाटर फॉर पीस। क्या है? वाटर फॉर पीस। वाटर फॉर पीस, ये बताने का मतलब ये है ना कि हमको थीम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि इस दिन को ये दिवस था, तो उस थीम क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। और ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य क्या मतलब समझते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, इसका कोई ध्येय वाक्य होगा, और सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य होगा, यूपी पुलिस का ध्येय वाक्य होगा,
और आपका G20 अभी हुआ था, उसका भी वही थीम और ध्येय वाक्य समझ लीजिए एक ही है, लेकिन थीम हर साल बनाई जाती है और ध्येय वाक्य जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं। अगला देखते हैं योजना व अभियान। देखिए सरकार जो है ना वो योजनाएं बनाती है, अभियान चलाती है। कौन सी योजना कैसे कारगर साबित हो रही है, कौन सी योजना सफल हुई, कौन नहीं सफल हुई, सफल जो हुई है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, अभियान के बारे में चर्चा किया जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आप लोग अगला टॉपिक देखिए सम्मेलन व कार्यक्रम। जो सम्मेलन होता है G20 सम्मेलन हुआ, अभी क्वाड का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है और जो बैठक तमाम होती है उनका भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब अगला क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी। ये बहुत महत्वपूर्ण है सूचना, ये साइंस से रिलेटेड होता है। ठीक, अगले देखते हैं हम 24 नंबर का पॉइंट क्या है, नीति विधेयक। नीति विधेयक के विषय में चर्चा की जाएगी विस्तार से। जब सवाल के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगला देखते हैं 25वां, शहर व नगर के परिवर्तित नाम। देखिए सरकारें कोई भी हो, ये कहना तो उचित नहीं होगा, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट में हो या राज्य में हो, खासकर स्टेट में सेंटर में जब कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, तो वो अपने हिसाब से अपने लोगों के नाम पर कोई राज्य का नाम रखती है, कोई जगह का नाम रखती है। राज्य का तो कम ही नाम रखा जाता है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम रखा जाता है। जैसे अभी इकाना स्टेडियम था, उसका नाम बदल दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से रखा गया। अभी मोटेरा स्टेडियम आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, उसका भी नाम बदल दिया गया, उसका नरेंद्र मोदी के नाम पर नाम रखा गया है। ऐसे शहर और ऐसे स्थानों के परिवर्तित नाम भी सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला सवाल क्या है, कला एवं संस्कृति। कल्चर जो होता है ना, कल्चर को, भारत का कल्चर कैसा है या प्राचीन समय में भारत का कल्चर कैसा था, इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आप लोग तैयार रहिएगा, कल यानी दिनांक 23 तारीख से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर के हम लोग, हमारी टीम उपलब्ध होगी। कल आप लोग इंतजार करिएगा। अगला है टॉपिक जनसंख्या एवं जनगणना। देखिए इसको पढ़ना बहुत आसान है, क्यों, पिछले 10 11 12 साल से कोई जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। इसका कारण यही था, क्या पता ही होगा, कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए छात्रों को पढ़ना थोड़ा आसान हो गया। आसान इसलिए हुआ कि जनसंख्या और जनगणना 2011 में जो हुई थी उसको हम पढ़ लेंगे, उसके डाटा को पढ़ लेंगे, फिर हमें दोबारा पढ़ना, नया पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द संक्षेप। देखिए शब्द संक्षेप क्या होता है, जैसे किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म हो गया, जैसे एडीबी। क्या है, एडीबी। अब सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। एनसीएल, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया, बीसीसीआई इसका पूछ दिया, आईसीसी इसका पूछ दिया। इसको कम से कम 15 से 20 ऐसी संस्थाएं हैं जिसको एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर यूपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बता दें। एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी एक होती है जो एमपी के सिंगरौला में है, और एक हम क्या बताएं, बीसीसीआई। तो बीसीसीआई भी इंपॉर्टेंट है, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। आगे का टॉपिक क्या है, ऐप, पोर्टल और ब्रांड एम्बेसडर। देखिए ब्रांड एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हाल फिलहाल में जैसे एडिडास है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, या किसी भी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ या फिर पंजाब हुआ, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया, ये सवाल पूछे जाते हैं। पोर्टल और ऐप, ऐप भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देखा जाएगा। और सबसे आखिरी नंबर पे हम लोग पर्यावरण देखेंगे। देखिए पर्यावरण कोई पढ़ता ही नहीं, यूपी पुलिस में लोग बोलते हैं पर्यावरण कहाँ आता है। अबे भैया, अभी पर्यावरण पिछला जो पेपर हुआ, लीक हुआ ना, पर्यावरण से 3 से 4 सवाल था, कहाँ है खोए आप। फिर कहते हैं कि 38 में हमारा 15-20 तो सही हो रहा है, कैसे सही होगा। तो इसलिए पर्यावरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग सारे टॉपिक्स को ध्यान पूर्वक देखे हैं। ठीक, इसका डिस्कशन हुआ, हम आपको बताए हैं, और आप लोग तैयार रहिएगा। कल से सारे प्रैक्टिस सेट लाइन से आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए